हेलो गाइज, वेलकम टू समरी क्लासेज। गाइज आज के वीडियो में हम करेंगे बेसिक मैथ्स का सैम्पल पेपर। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो इसको सिंपली क्या करना है कि प्राइम फैक्टर करना है। जैसे 156 का प्राइम फैक्टर होगा 2 7 8 2 3 9। अब ये 2 से तो लगेगा नहीं, कितने होगा 3 से लगाएंगे तो 13 और 13 1 जा 13। ठीक है, तो सो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 और 1 13। ठीक है, तो इसका ये हो गया प्राइम फैक्टर हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स सम ऑफ वो जीरोज इज 2 है एंड प्रोडक्ट इज -8 है। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है। ठीक, सम ऑफ जीरोज दे रखा है 2 और प्रोडक्ट इज -8 है। ठीक, सॉल्यूशन लेट करेंगे, लेट जीरोज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, लेट कर लिए, जीरो जो है वो अल्फा है और बीटा है। तो गिवन क्या है, गिवन दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल में 2 है और अल्फा इंटू बीटा -8 है। जैसे कि सम ऑफ जीरोज 2 है तो अल्फा प्लस बीटा 2 और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया -8। तो यूजिंग फार्मूला क्या होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक, तो ये हो गया x² अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 है गिवन, तो 2 और ये हो गया x प्लस और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा -8 है। ठीक है, ऐसे प्लस है और ये -8, तो ये जाएगा x² माइनस का 2x और -8। तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स आ गया। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 गिवन डेट HCF। ठीक है, 96 है और 404 इज 4 है। HCF गिवन है 4 है, फाइंड द LCM। ठीक, तो हम जानते हैं वी नो डेट क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स LCM इंटू में HCF। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है गिवन है। ठीक है, 96 है और इंटू में 404 है। उसके बाद LCM इंटू में HCF गिवन है 4 है। ठीक, तो हमें LCM फाइंड करना है, तो ये हो गया 96 इंटू में 404 और ये मल्टीपल में इधर आ गया तो अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में आ गया LCM। अब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 0 और 1, ये हो जाएगा 96 इंटू में 101 LCM। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96 और 96। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का और है, तो जिसमें बोला है कि स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसमें हमें सिंपली लिख देना है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, बस इतना लिख देना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑन ए कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स फाइंड आउट वेदर द पेयर्स ऑफ ए इक्वेशन। 2 इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है,
दो इक्वेशन दिया गया है कि ये क्या है। तो हमें दो इक्वेशन दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए वन हमारा क्या है 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद B1 -2 और C कुछ नहीं है, C पे कुछ नहीं है, तो C क्या हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद A2 हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद है B2 4 और C2 -20, ये। तो A1 अपॉन में A2 इक्वल में A1 अपॉन में A2 रखेंगे, तो A1 क्या हो गया 1 अपॉन में A1 और ये हो गया 3, ठीक है। उसके बाद हमने रखा B1 अपॉन में B2, तो B1 अपॉन में B2, B1 क्या है -2 और B2 है 4। इसको जब हमने कैंसिल किया तो ये हो गया 1/2, ठीक। तो ये दोनों क्या है A1 अपॉन A2 इक्वल में B1 अपॉन B2 दोनों सेम नहीं है, ठीक है। ये 1/3 है और ये 1/2 है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाता है तो ये क्या करता है भाई, इसको इट इज रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसा होता है, ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये अनयूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, अनयूनिक सॉल्यूशन होगा। इसको हम कह सकते हैं, ये क्या होगा कि इट इज कंसिस्टेंट, क्या होता है, इट इज कंसिस्टेंट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए एंड बी आर को प्राइम नंबर है, देन फाइंड द HCF ए और बी है, ठीक। तो जैसे कि को प्राइम क्या होता है, को प्राइम हो गया कि HCF हमें निकालना है ए और बी का, ठीक है। तो इसका HCF हमेशा 1 होता है। जैसे हमने ले लिया कि 3 और 4 है, ए 3 और 4 है, जब इसका HCF हम निकालेंगे, जैसे कि 3 और 4 है, तो क्या हो गया 3 1 जा 3 और ये हो गया 1, तो ये 3 आ गया 1, ये हो गया 3, ठीक है। तो HCF हमेशा क्या होता है 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपली हमें 1 लिख देना है, ठीक। ऐसे अब जैसे हम और भी कोई, जैसे 4 और 5 ले लिया हमने, 4 और 5 का जब भी HCF करेंगे, 4 1 जा 4 1, फिर आ जाएगा 4, ठीक है। तो फिर से HCF क्या आ गया 1 आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, जिसमें टेक कर रहा है हमें पाई इक्वल टू 22/7 रखना है, ठीक। तो हम जानते हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, और बोल रहा है कि फाइंड हमें करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, जिसमें कह रहा है कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक, और रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, फॉर्मूला थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो थीटा दे रखा है हमारा, थीटा कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का, और ये अपॉन में, और पाई है 22/7, और रेडियस कितना है 6 × 6 हो जाएगा, जो कि आर स्क्वायर है। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 1 6 से 1 6 कैंसिल हो गया। जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 22 × 6/7, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो 132/7, ये हो गया 18, डिवाइड देने पे आएगा 86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब इसका और है, बोला एक ए हॉर्स टायर टू ए
pole with 28 meter long rope. Find the perimeter of the field where the horse can graze. तो बोला कि एक पोल से, ठीक है, एक पोल से घोड़े को क्या करते हैं, बांध दिया जाता है, ठीक है। एक यहाँ से है तो बंधा हुआ है, तो घोड़ा क्या करेगा, चारों तरफ घूम के, ठीक है, चारों तरफ घूम के ये ग्रेज करेगा घास को, ठीक। जो इसका जो 28 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग है रोप, रस्सी है, उससे बंधा हुआ और ये चारों तरफ क्या है, घास चरेगा, ठीक। ये हमारा रेडियस है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, 2 इंटू में 22 अपॉन में 7 पाई की जगह पर ले लिए और ये हो गया 28 रेडियस। इसको कैंसिल करें तो 7 4 जा, 2 इंटू में 22 इंटू में 4 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करने पे अगर 44 इंटू में 4 तो 4 6 और 1 7 6 सेंटीमीटर हो गया, इतने हो गया ये, ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन इन द गिवन फिगर है कि डी पैरेलल बी सी है, डी जो पैरेलल बी सी के एंगल डी जो है वो 17 डिग्री है, एंगल ए डी ई 17 है 70 एंड बी ए सी 50 डिग्री है। देन एंगल हमें फाइंड करना है बी सी ए, ये वाली एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई इसमें दो एंगल फाइंड है, दो एंगल हमें पता है, इसमें क्या लगा देंगे, एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई 180 डिग्री है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए 50 डिग्री है, एंगल डी 70 है, एंगल ई फाइंड करेंगे 180, तो ये हो गया 120 प्लस में एंगल ई इक्वल में 180, एंगल ई बराबर 180 माइनस का 120, तो एंगल ई हो गया 60, ठीक है। तो एंगल ई कितने हो गए, 60 हो गए। तो जब एंगल डी ई पैरेलल है डी सी का, बी सी का, सॉरी, डी ई पैरेलल है बी सी का, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। तो एंगल ई इक्वल एंगल सी, ठीक है। तो एंगल ई कितने हैं, 60, तो एंगल सी हो गया 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है इन द गिवन फिगर ए डी है, ए डी 2 सेंटीमीटर है और बी डी जो है, बी डी वो 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद ए ई है 3.5 सेंटीमीटर एंड ए सी है 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, डी पैरेलल टू बी सी, डी पैरेलल टू बी सी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं अब। सॉरी, इसमें जो दे रखा है ए सी जो है वो ए सी 7 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ क्या है 7 सेंटीमीटर है, ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो जब ये और ये 7 सेंटीमीटर है तो ये दोनों क्या इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो ये 3.5 है, तो ये भी कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर, तभी जाके ये क्या होगा 3.5 और 3.57 हो जाएगा, ठीक। तो हम यूजिंग इसमें करेंगे थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो दे रखा है डी पैरेलल है बी सी का, ठीक। तो थेल्स थ्योरम क्या होता है, ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी। तो ए डी दे रखा है 2 और डी बी दे रखा है 3, इक्वल में ये क्या हो गया 3.5 है ए ई और ये भी 3.5 है,
ये कैंसिल हो गया, ये 2/3 और ये हो गया 1, तो ये हो गया। ये दोनों आपस में क्या इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि DE पैरेलल BC नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, द कॉस्ट ऑफ ए फिनिशिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ लग रहा है पर मीटर इज 5280 रुपीज़ है। ठीक है, जो टोटल लग रहा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द फील्ड। ठीक, तो एक सर्कल है, ठीक है, तो इसको क्या लेंगे, लेंथ ऑफ फेंस, सरकमफ्रेंस बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया टोटल, क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट अपॉन में पर मीटर रेट कितना लग रहा है। ठीक है, टोटल कॉस्ट है कितने 5280 अपॉन में और 24 लग रहा है। इसको जब डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने पे आ गया 220। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr इक्वल में ये हो गया 220, 2 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में हमें रेडियस क्या करना है, फाइंड ही करना है 220। ठीक, अब ये हो गया, तो इसको हम ये इधर जाके हो जाएगा अपॉन में। ठीक है, तो ये r अपॉन में 7 और 220 अपॉन में 44 हो गया, ये दोनों आ गए नीचे। r अपॉन में 7 और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे इसको हमने यहीं पे हमने क्या करते कैंसिल कर दिया 22 और यहाँ आ गया 110, ये आ गया 11 और ये आ गया 55। ठीक है, ये ऐसे भी कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो ये हो गया 5 अपॉन में 1, तो रेडियस कितना आ गया 35 मीटर। ठीक है, 35 मीटर आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें जो दे रखा है कि एक ट्री है जो वो गिर जाता है। ठीक है, एक ट्री है, एक पेड़ है जो क्या हो जाता है, यहाँ से सपोज मानो ये ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो गया और ये हो गया ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरे ट्री है, ये क्या हो गया, यहाँ से टूट गया। ठीक, टूटने के बाद ये यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो ग्राउंड का है डिस्टेंस वो है 8, ग्राउंड का डिस्टेंस 8 मीटर है। ठीक, जैसे यहाँ से एक पेड़ खड़ा था जो टूट के क्या हो गया, यहाँ पे गिरा और यहाँ जो है ये 8 मीटर दूर जाके टच हो गया और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, जैसे हमने मान लिया A, B और ये हो गया C। ठीक, अब इसका ये हो गया हाइट। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इनर ट्रायंगल ABC, देखो अब हमें रिलेशन फाइंड करना है कि क्या हम लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बेस है, जैसे थीटा के सामने वाले क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर। ठीक, इसमें हमें सिंपली हाइट निकालना है इस क्वेश्चन में कि टूटने के बाद कितने हाइट बचे। तो क्या होता है फॉर्मूला P अपॉन में HB। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक तो बेस का है और एक परपेंडिकुलर का रिलेशन है, तो हम डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, tan 30। क्यों 30, क्योंकि इसका एंगल 30 डिग्री बना रहा है। 10 क्या होता है, P/B, tan 30 होते हैं
1√3 इक्वल P हो गया BC और बेस हो गए AB। ठीक है, इसको हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया। 1/√3, चलो क्रॉस अभी नहीं करना है, हमें BC और AB दे रखा है, AB 8 है। अब क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC√3 इक्वल में 8 1 जा 8, तो BC इक्वल में 8√3। ठीक है, तो क्या होता है, जब नीचे रूट आ जाता है तो उसको हम नीचे रूट नहीं रहने देते, तो 8√3 और रूट से ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 8√3/3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसमें सिंपली कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका हमें सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल एरिया ऑफ सर्कल बता रखा है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल और एरिया क्या है, दोनों है सर्कल के बराबर है। ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr इक्वल में, और एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर दिया। ठीक है, बचे 2r और r²। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, एक r से एक r भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो गया 2, तो रेडियस हो गया 2 यूनिट। यहाँ पे कोई हमें दिया ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिया, नहीं सेंटीमीटर दिया है नहीं कुछ दिया, तो इसको लिख सकते हैं 2 यूनिट्स, नहीं मीटर दिया है नहीं सेंटीमीटर दिया। अब बोले राइट द एम्पेरिकल रिलेशनशिप अमॉन्ग मीन, मीडियन एंड मोड। ये सबसे सिंपल है, इसका डायरेक्ट हमें लिख देना है 3 मीडियन इक्वल में मोड प्लस में 2 मीन। यही हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11।